प्रदेश की राजधानी देहरादून में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बीना धीमान पत्नी अशोक कुमार निवासी मांडूवाला झाझरा स्थित इंडियन रिजर्व बटालियन में अवर उप निरीक्षक के पद पर तैनात थी। उन्हें गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या थी। बीते 5 अप्रैल को झाझरा स्थित ग्राफिकर अस्पताल उन्हें भर्ती करवाया गया था। 6 अप्रैल को उनका ऑपरेशन हुआ। मृतका के देवर और ग्राम सभा मांडूवाला के प्रधान सुदेश कुमार धीमान ने बताया कि ऑपरेशन से पूर्व सभी जांचें की गई। सब कुछ सामान्य होने के बाद ही ऑपरेशन किया गया। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की दोपहर 2 बजे तक बीना धीमान का स्वास्थ्य ठीक था। शाम को करीब 4:45 पर डॉक्टर ने उन्हें सूचना दी कि बीमा की मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर सभी के होश उड़ गए। मृतका के परिजनों ने कहा कि अस्पताल की ओर से लापरवाही की गई। उन्होंने डॉक्टरों पर सही उपचार न करने का आरोप लगाया है। कहा कि जब उन्होंने उपचार से संबंधित फाइल मांगी तो डॉक्टर उसे छिपाने लगे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी प्रेमनगर गिरीश जोशी ने बताया कि परिजनों ने डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। इसके लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को लिखा जाएगा। बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर घटना की जांच कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्टार प्रचारक और पार्टी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की 13 अप्रैल को गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के रामनगर और हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी रैली होगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने रैली की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनावी घोषणा के बाद कांग्रेस की यह पहली चुनावी रैली होगी। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया, 13 अप्रैल को राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा का कार्यक्रम तय हो गया है। गढ़वाल सीट के रामनगर में पार्टी प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट मांगेंगी। इसी दिन हरिद्वार सीट के रुड़की में चुनावी जनसभा में पार्टी प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के लिए प्रचार करेंगी। प्रियंका दिल्ली से हेलीकॉप्टर से 11:50 पर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ग्राउंड रामनगर नैनीताल पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगी। इसी दिन अपराह्न 3 बजे डीएवी ग्राउंड रुड़की हरिद्वार में चुनावी जनसभा होगी। जोशी ने बताया कि प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा के लिए पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। कहा, इन चुनावी जनसभाओं में दोनों लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि पूरे जोश के साथ प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुट जाएं। प्रदेश के जनपद हरिद्वार में जालापुर कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात पर घर से नाराज होकर आए भाई बहन ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया है। घटना को लेकर हर कोई हैरान है। पुलिस के अनुसार घटना मंगलवार की रात करीब 11:05 की है, जब पुलिस को सूचना मिली कि लालपुर रेलवे पटरी पर ट्रेन से टकराकर एक लड़का और लड़की की जान चली गई। शव पटरी के पास पड़े हैं। सूचना पाकर एसएसआई राजेश बिष्ट, एसआई प्रदीप कुमार पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जीआरपी और आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों को बुलाकर शिनाख्त के प्रयास किए, जिस पर साकिब और साजिद पुत्र फारूक निवासी मोहल्ला बाबर कॉलोनी पावधोई ज्वालापुर ने मृतक की शिनाख्त भाई समीर बहन अलीसवा के रूप में की। दोनों भाइयों ने पुलिस को बताया कि मंगलवार की रात दोनों भाई बहन मामूली बात पर घर से नाराज होकर निकल गए थे। इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद घटना की जानकारी मिली। पुलिस की माने तो मृतक भाई बहन के पिता ट्रक चालक हैं और घटना के वक्त शहर से बाहर थे। भाई बहन के स्वयं की जान देने से परिवार और आसपास के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। हर कोई इस घटना को लेकर हैरत अंगेज है। राज्य उत्तराखंड से बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक पहाड़ को अपने सुरों में जिंदा रखने वाले प्रहलाद मेहरा का निधन हो गया है।
जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के लोक गायक प्रहलाद मेहरा का कृष्णा अस्पताल में महज 53 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हल्द्वानी के कृष्णा अस्पताल में प्रहलाद मेहरा ने अंतिम सांस ली। वरिष्ठ लोक गायक प्रहलाद मेहरा का जन्म 4 जनवरी 1971 को जनपद पिथौरागढ़ के मुंशियारी तहसील चामी भैंसकोट में एक राजपूत परिवार में हुआ था। पिता का नाम हेम सिंह है, शिक्षक रह चुके हैं। उनकी माता का नाम लाली देवी है। उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। इसी शौक को प्रहलाद मेहरा ने व्यवसाय में बदल दिया। वह स्वर सम्राट गोपाल बाबू गोस्वामी और गजेंद्र राणा से प्रभावित होकर उत्तराखंड की संगीत जगत में आए। उनके कई हिट कुमाऊनी सॉन्ग्स हैं। पहाड़ की चेली रे, दूरवाटा कभे न खाया, ओ हिमा जाग, काछा तेरो जलेबी को डाब, ऐजा मेरा दानपुरा ने इस सुपरहिट गानों को अपनी आवाज़ देकर वह उत्तराखंड के लाखों लोगों के दिलों में छा गए। ऐसे सुपरहिट कुमाऊनी गानों में अपनी परफॉर्मेंस देकर वह उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री के एक सीनियर स्टार सिंगर बन गए। उनकी निधन के बाद उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनके जाने की क्षति संगीत जगत कभी नहीं भुला पाएगा। राज्य उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक बड़ी घटना प्रकाश में आई है। महिला का शव किराए के मकान से बरामद हुआ है, जो खून से लथपथ है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मूल रूप से रुद्रपुर की रहने वाली महिला आस्था उर्फ अफसाना रामपुर रोड स्थित नीलांचल कॉलोनी फेस 5 सिवा कॉलोनी में गंगाराम मौर्य के मकान में पिछले 3 महीने से किराए पर रह रही थी। महिला का पति महीने में 1-2 बार ही यहाँ पर आता था। बुधवार को महिला का शव संदिग्ध हालत में कमरे में पाया गया। मकान स्वामी ने मामले की सूचना टीपी नगर चौकी को दी। सूचना मिलने के बाद टीपी नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं कोतवाल उमेश मलिक भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि अफसाना का पति 8 अप्रैल को उसका पति रात में नशे में चूर होकर आया और उसी रात 4 बजे दोनों बच्चियों को लेकर चला गया था। आस्था उर्फ अफसाना भी 2 दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली। तब मकान मालिक मौर्य ने आस्था को फोन किया तो उसका फोन बंद आ रहा था। जब वह बुधवार को आस्था से मिलने उसके कमरे की ओर गया तो कमरे में दुर्गंध आ रही थी। मकान मालिक ने 2 मंजिले में जाकर देखा तो अफसाना खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सूचना पर टीपी नगर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। महिला का साथ रहने वाले व्यक्ति का नाम गौरव बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।